नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं चक्रवर्ती। आप लोगों के लिए सही कंटेंट ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। तो आज हम दुर्योधन के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य आप लोगों के सामने पेश करेंगे, जैसे उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके अच्छे बुरे सभी कर्म और सभी दिव्य शक्ति, वरदान, श्राप सभी को आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दुर्योधन की शक्तियाँ और उनके वरदानों के बारे में। दुर्योधन को भी धनुर्विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य से ही प्राप्त हुआ था, जिन्होंने पांडव और कौरव दोनों को ही धनुर्विद्या का शिक्षा प्रदान किया था। लेकिन दुर्योधन ने गदा विद्या का ज्ञान अलग से बलराम जी से प्राप्त किया था, जिन्होंने भीम को भी गदा विद्या का ज्ञान दिया था और दुर्योधन ने गदा विद्या में विशारद हासिल किया था। दुर्योधन के अन्य शक्तियाँ और उनके वरदानों के बारे में बात करें तो यह है दुर्योधन का अद्भुत शंख विदारक, जिससे उनको गांधार देश की सीमा से प्राप्त हुआ था। विदारक को बजाने से सभी सेनाओं में एक विदारता, हृदय में विदारता उत्पन्न होता था। शक्ति है जल युद्ध की शक्ति, जल के अंदर उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, ऐसा शक्ति है उनके पास। अगला जो शक्ति है उसके बारे में आप लोग बहुत ही कम जानते होंगे। गांधारी का वरदान। गांधारी को भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ था कि वो आंखों की पट्टी हटाकर जिन्हें भी देखेंगे उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। और आंखों की पट्टी हटाने के बाद गांधारी सिर्फ उनके ऊपरी अंगों को ही देख पाए थे, क्योंकि निचले जो अंग थे वो ढके हुए थे। इसके कारण के चलते दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग ही वज्र का बन पाया और निचला भाग कमजोर ही रह गया। ऐसे देखा जाए तो दुर्योधन बहुत ही क्रूर और दुष्ट शासक तो था, लेकिन द्वापर युग के समय के लोगों के जो वचन के बहुत ही कीमत होती थी। उनके वचन, उनके बातों का बहुत ही कीमत हुआ करता था। समय के लोग जिस किसी को भी वचन दे दिया करते तो उसको रखने की कोशिश करते, वो अच्छे हो या बुरे हो। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए, एक बार दुर्योधन के क्रोधी स्वभाव के कारण गंधर्वों से बैर ले लिया था दुर्योधन ने। फिर गंधर्व से हुआ युद्ध। गंधर्वों से युद्ध के दौरान असहाय दिखे दुर्योधन की शक्तियाँ, उनके वरदान कुछ भी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि गंधर्व बहुत ही मायावी थे। गंधर्वों के कारण दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ गए थे। फिर उनके प्राण बचाने के लिए उनके परम मित्र कर्ण को आना पड़ा, लेकिन कर्ण भी गंधर्वों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। फिर दुर्योधन के प्राण बहुत ही संकट में पड़ते देख अर्जुन को हस्तक्षेप करना पड़ा और आकर दुर्योधन को बचाना पड़ा। और इसके बदले दुर्योधन ने अर्जुन को एक वर मांगने को कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि सही समय आने पर वो वर मांग लेंगे। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत गए और उसके बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ पर पितामह पर लगे दुर्योधन के लांछन पर पितामह ने 10,000 सैनिकों को मारने का प्रतिज्ञा कर लिया था और पांडवों को भी 5 बाणों से मारने का प्रतिज्ञा किया था। वो स्वर्णिम बाण पितामह ने संजो के रखा। बात की खबर पांडवों के रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था और अर्जुन से उन्होंने इस बात को उठाया था। अर्जुन के सामने इस बात को उन्होंने रखा था और फिर अर्जुन ने उस वरदान को दुर्योधन से मांग लिया कि वो 5 स्वर्णिम बाण मुझे दे दिया जाए। फिर दुर्योधन ने अपने बात को रखते हुए अर्जुन को वो 5 स्वर्णिम बाण दे दिए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये नया और अलग प्रयास आप लोगों को? सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल चक्रवर्ती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल चक्रवर्ती को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को